जी तनिष्का जी बताइए। सर, एलोवेरा जेल के बारे में बताया गया है कि यह सदियों से माना जाता है कि ये सदियों से माना जा रहा है और साबित है कि हमारा मानसिक और शारीरिक ताकत कुछ पाचन पाचन की बढ़िया कार्यप्रणाली है और सारे पोषक को सोखने और विषों को निकालने की जिम्मेदारी है। जब स्वतंत्र हमारी सारी बीमारियां जो होती है वो पेट से होती है। हम ब्रेड मांस और सब्जियां जैसी चीजें खाते हैं, वे उस रूप में नहीं होती जिससे हमारा शरीर पोषक की तरह कर सके। उसके बाद है पाचन, वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन और पेय को एकदम छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें कोशिकाओं बनाने और पोषक करने वाले ताकत देने के लिए उपयोग किया जाता है। पचाया गया भोजन पाचन प्रणाली के माध्यम से बढ़ता है और यांत्रिकी और रासायनिक रूप में तोड़ा जाता है। उसके बाद है सूखने की अधिकतर कम काम छोटी आंत में होती है, क्योंकि यह चाय के संपर्क में ये भोजन और बेकार चीजें सर बताया गया है इसमें क्या सब्जी तोड़ता है। उसके बाद हम जैसे एलोवेरा जेल का उपयोग करते हैं तो अंदर से एलोवेरा जेल की दैनिक खुराक का कार्य मिश्रित करने में हो सकता है कि इसके प्रभाव धीरे धीरे कोमल है और इसके खुराक उत्तेजक और नुकसानदायक दुष्परिणाम नहीं है। साथ ही एलोवेरा जेल का विषरण की योग्यता में कारण रक्त की स्थिति में बताया गया है। समझ जाने वाले महत्वपूर्ण कारक, हमारी सारी बीमारियां जो होती है वो हमारे 90% पेट से ही होती है। उसके बाद दूसरा है शरीर की हर कोशिका, हर ऊतक, हर ग्रंथि और हर अंग को पोषकों द्वारा ताकत पाने और पोषित होने की जरूरत पड़ती है। पाचन प्रणाली के रोगों और खराबियों का उपचार के बिना नहीं छोड़ना चाहिए। पाचन प्रणाली और पूरे शरीर के किसी भी हिस्से में उपस्थित रोग को ठीक करने के लिए और उचित पोषक तत्व को मारने के लिए कहता है। सर, इसमें बताया गया ज्यादातर कि जो हमारी सारी बीमारियां जो होती है वो हमारे पेट से ही होती है और हमारा जो एफएलपी का जो एलोवेरा जेल है वो हमारी पेट के अंदर जो होता है गंदगी होता है जो जम जाता है, उसको धीरे 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 करके के वो साफ करता है। मेरी तरफ से सर इतना ही। और जी श्यामा जी। सर मैं थोड़ा ना पानी आया इसलिए पानी भर रही हूँ। हाँ जी आरती जी। सर इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया है, छोटी आंत बड़ी आंत खाना जैसे ऑब्जर्व करता है। और तो इसके अंदर है जो धीरे धीरे हमारी आंत वो क्या भोजन होते हैं उसको अवशोषित की जो परत से भर जाता है। और जो हमारा एलोवेरा जेल है उसको क्लीन करने का काम करता है। और ये सो आगे बढ़ते हैं। कल हमने रीड किया था हीलिंग क्राइसिस के बारे में। आज हम जानते हैं कि पाचन में किस तरीके से जो है एलोवेरा वर्क करता है। देखिए हमारी जो मोस्टली बीमारियां होती है ना, आपको पता है वो पेट से होती है, राइट। और जब भी आप अस्पताल जाते हैं या किसी भी चिकित्सा या किसी डॉक्टर से मिलते हैं आप, तो वो क्या करते हैं कि आपसे जो है अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आपसे वो खाने से रिलेटेड ही पूछेंगे आपने क्या खाया था और कितने टाइम पहले खाया था। क्योंकि उन्हें भी जानकारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा बीमारियां पेट से स्टार्ट होती है, राइट। और अगर पेट अच्छा रहता है ना तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर पाचन तंत्र अच्छे से वर्क कर रहा है तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। सिंपल सी बात है, राइट। वो वाली बात है ना कि अब अगर मान के चलो नलके का मुंह जो है अगर छोटा सा है और पानी का प्रेशर बहुत तेज से आ रहा है, तो क्या होगा जी, वो जो नलका है वो अच्छे से जो है पानी के प्रेशर को नहीं सह पाएगा। सेम हमारी बॉडी के अंदर होता है, नसें होती है हमारी, ठीक है। अगर नसें अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो जो खून है उसका प्रवाह अच्छे से नहीं चलता रहेगा। और अगर उसमें टॉक्सिन जमा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होंगे, तो क्या होता है जी, फिर होता है जी प्रॉब्लम खड़ी, है ना।
फिर क्या दिक्कत आती है कि अगर आपकी प्रॉपर वे में जो है नसों में खून अच्छे से नहीं भाग रहा है, बिकॉज क्या है कि नसें ब्लॉक हो रखी हैं, तो कहीं ना कहीं उसको क्लीन करना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो एलोवेरा बहुत बड़ा रोल अदा करता है पाचन तंत्र को साफ रखने में, पाचन तंत्र को सही मात्रा में वर्क कराने में। कैसे करता है, क्या करता है, वो थोड़ा समझते हैं इसको। अगर मैं बात करूं कि सर्दियों में माना गया है कि जो हमारा मानसिक शरीर होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो अच्छे से जो है कार्य प्रगति पे होता है सर्दियों के वक्त में, है ना? और क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है कि पूरे शरीर के अंदर जो है, पूरी बॉडी की प्रणाली के अंदर, जैसे कब्ज हो गया, गैस हो गया, अफारा, मतली और मोटापा, ऐसी ऐसी चीजें जो है देखने को मिलती है, राइट? वो शरीर को अपनी जो है पूरी क्षमता से जो है विसरण नहीं कर रहा है। होता क्या है कि विसरण का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है या फिर टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हो रहे, है ना? तो सबसे बड़ा रोल अदा करता है एलोवेरा। अभी होता कैसे है जी, जब हम ब्रेड, मांस, सब्जियां जैसी चीजें खाते हैं, है ना, उससे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन शरीर में क्या होता है कि अगर अच्छे से पोषण नहीं किया जाए तो हमारे शरीर में जो भोजन है, तो वो अच्छे से जो है सोखता नहीं है, वो बॉडी में अच्छे से वर्क नहीं करता, राइट? देखो पूरे शरीर में क्या होती है जी, कोशिकाएं होती है, और छोटे छोटे जो हैं उसके अंदर क्या होते हैं कि परिवर्तन होते रहते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बनते हैं, खत्म होते रहते हैं, राइट? लेकिन अगर वो उस प्रोसेस में वो जल्दी वो प्रोसेस हो तो बॉडी और अच्छे वर्क करेगा। सिंपल सी बात है, राइट? तो आगे अगर मैं बात करूं तो पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन और पेय को एकदम छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ताकि शरीर उन्हें कोशिकाएं बनाती है और पोषण अपने आप ही ताकत में उपयोग कर सकते हैं, राइट? आगे अगर मैं बताऊं आपको, जो हम खाते हैं चीजें, अगर वो हम अच्छे से जो है उसको चबा के नहीं खा रहे हैं, या मान के चलो कि उसको अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, है ना, तो वो क्या होता है कि हमारी जो छोटी आंतें होती है, उस पे जो रक्त प्रवाह होता है तो उस पे अच्छे से वो वर्क नहीं करता है, ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी को मेहनत बढ़ जाती है बॉडी की, अगर उसको हम अच्छे से चबा के नहीं खा रहे हैं तो क्या होता है कि वो खाना जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा वो हो जाता है, राइट? और मेहनत बढ़ जाती है, ठीक है? लेकिन बॉडी इतना ज्यादा वर्क में वो नहीं रहता है कि आपकी बॉडी को अच्छे से उसको फिर दोबारा से उसको तोड़े। काफी बार ऐसा होता है कि बॉडी का जो पाचन तंत्र है, वो अच्छे से अंदर से वर्क ही नहीं कर रहा है, उसको खुद दिक्कत है ना? तो उस टाइम पे वो होता है कि काफी बार वो खाने को पचाने में काफी वक्त ले लेता है ना? ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रोटी या चावल खाते हो कम से कम 7-8 घंटे गैप के बाद नेक्स्ट मील लीजिए, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा वक्त मिल पाए, राइट? आगे चलते हैं। जी, ये है एलोवेरा जेल। एलोवेरा के बारे में थोड़ा बताऊंगा, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो बॉडी होती है, उसे प्रॉपर मात्रा में जो खाना है तो सोखा जा सके, है ना, हमने जो है अधिकतर लोग जो है जरूरत से ज्यादा खाते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं, और खास करके जो हमें स्वाद वाली चीजें लगती है, जैसे कि मीठा हो गया, है ना, और चटपटा हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है बॉडी के लिए एक तरह से बेकार काम भी करता है, जिससे फाइबर की कमी मिलती है। देखो फाइबर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट तो होता है लेकिन पचता नहीं है वो, राइट? तो अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर फाइबर नहीं होता है तो आपकी बॉडी से वो गंदगी निकल नहीं पाती है बाहर। क्यों? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, उसको गंदगी को बाहर निकालता है, क्योंकि वो ऐसा एक तरह से वो होता है कि बॉडी से वो नहीं होता। और लेकिन जब हम खान पीन में हमारे प्रॉपर वो चीज नहीं होती तो फाइबर नहीं बन पाता बॉडी के अंदर, ठीक है जी? आगे मैं आपको बताऊंगा।
क्या होता है कि जब हम बेकार चीजें खाते हैं बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि उसके अंदर गंदगी इकट्ठा हो जाती है ना, और हम कहीं ना कहीं भर देते हैं। जैसे मान लो कि एक पाइप है, और पाइप के अंदर क्या हुआ कि धूल या फिर मान लो गंदगी इकट्ठा हो चुकी है। अब आपको ही पता है जब पानी उसमें से पास होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छे से पानी उससे पास नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्या है कि उसमें थोड़ी गंदगी का थोड़ा कचरा जमा हुआ है। कहते हैं ना, सुबह जैसे बहुत सारे पर्सन होंगे यहाँ पे, उनको पता होगा मोटर है, राइट। अब कहते हैं ना कि मोटर में कचरा जमा होगा, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ता है उस टाइम पे, हम लोग उसको साफ करने के लिए करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम पेट के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो पेट भी अच्छे से वर्क जब करेगा, जब अच्छे से जो है इसको साफ सफाई से हम काम कर पाए, है ना। अगर हम हफ्तों तक एलोवेरा जेल को रोजाना पीते हैं, तो इससे बहुत बड़ा मदद मिलेगा, और ये हमारी बॉडी को साफ करता है, ओके, आराम पहुंचाता है, और अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। ये धीरे धीरे हमारी बॉडी पे काम करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिख रहा होगा हमारा, ओके। तो आपको ये हमारी बॉडी के अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सबसे पहले क्या होता है कि देखो, जो छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो अभी वो जस्ट पैदा हुआ है, उसकी बॉडी में कोई भी जो है आया नहीं है, टॉक्सिन्स नहीं आए, कुछ भी नहीं आया, राइट। मतलब हमारी बॉडी में ना आते होती है, छोटी बड़ी आते, ऐसे उसके ना हाथों का जो सेफ होता है ऐसा होता है, राइट। और इसके अंदर क्या होता है कि वो जो भी हम खाते पीते हैं वो सोखता है इसमें, समझना इस चीज को, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम वातावरण के संपर्क में आते हैं, दूसरा स्लाइड दिख रहा होगा आपको, जैसे वातावरण के संपर्क में आते हैं, वो जो सोखने का प्रोसेस है वो तो सोख ही रहा है वो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्या हुआ जी, इसने गंदगी भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा कि जब ये कुछ भी खाना खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो जिससे हमें कहीं ना कहीं सच्ची में एनर्जी मिल सकती है, एनर्जी ये अच्छे से नहीं ले पाएगा, बिकॉज ये एक टाइम के बाद पूरा भर जाता है। लेकिन जब हम एलोवेरा पीना स्टार्ट करते हैं, एलोवेरा क्या करता है, उस गंदगी को बाहर निकाल देता है, और हमारी बॉडी को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। पहले हमने समझा हुआ है ना। अब बात करते हैं गट फीलिंग की। गट फीलिंग क्या होती है, थोड़ा इस पे जिक्र करते हैं। देखो, अभी तक आपने जाना कि हमारा पेट किस तरीके से काम कर रहा होता है, आपने ये जान लिया कि एलोवेरा का क्या रोल होता है उसके अंदर। अब थोड़ा जिक्र करते हैं गट फीलिंग के बारे में, ठीक है। देखिए, जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर ना वो परत भर जाती है ना। मतलब कहा जाए तो एक संग्रह जमा हो जाता है, जो हमारे खाने के अंदर क्या होता है कि काफी ज्यादा जरूरी है कि उसको अवशोषित करना, या फिर अच्छे से उसको अच्छे रखना, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब हमारी बॉडी के अंदर जब अच्छे से हमारी बॉडी वर्क नहीं कर रही होती, या फिर अच्छे से काम नहीं कर रही होती, काफी बार आपने नोटिस किया हो, खाना खाते ही नींद आ जाती है। कभी आपने ये सोचा क्यों आ जाती है? मीठा खाने के बाद नींद आती है, पता है आपको क्यों आती है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी को रिकवरी करने के लिए टाइम चाहिए। समझना इस बात को, अगर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, तो हमें ये थकान होना, ये सब चीजें इतना फेस नहीं होते हैं, ठीक है। फिर ये होता है कि हम जब ज्यादा खा लेते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, हमारे निचले पेट के हिस्से में दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो, कहीं सालों से जो है कोलोन की जो दीवार है, वहां पे जो है जमाव शरीर को जो है सोखने का जो है रोकता है। और मतलब क्या है कि एक कोलोन दीवार होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि खाना कहीं इकट्ठा होता है ना, तो उसको रोकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे था कोविड के अंदर था ना, कहीं चार लोग, दो लोग दिख जाए खड़े हुए, तो उनको डंडा लेके रोकते थे। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एक कोलोन होता है, दीवार, जो कि कहीं ना कहीं बॉडी में खाना कहीं इकट्ठा होता है उसको रोकता है। बिकॉज दोस्तों, कहीं अगर आपके मुंह में थोड़ी देर खाना रह जाता है ना, तो आपको पता है दांतों में कीड़े लग जाते हैं। बचपन से पता है हमारे को। सोचो, अगर खाना हमारे पेट में काफी वक्त तक रह जाएगा तो कीड़े बन जाते हैं। और आप सुनते हो कि यार कीड़े निकले पेट से, तो कीड़े तो अपने आप वहां पे आए ही नहीं होंगे। जब ऑब्वियस सी बात है, आप घर में भी काफी देर तक या काफी समय तक अगर आप रखोगे ना, कूड़ा भी रखते हो, तो आप नोटिस करना उससे बदबू आने स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? वैसा ही कहीं ना कहीं काफी समय, काफी सब पुराना हमारी बॉडी में पेट के अंदर खाना भी रखा हुआ है, जो सड़ रहा है अंदर ही अंदर, जो पच भी नहीं रहा है,
और वो अंदर ही अंदर हमारे शरीर को बीमार कर रहे हैं, है ना? और आपको थोड़ा ना पता है कि कौन सी जो है 2 साल 4 साल 10 साल पुरानी रोटी आपके पेट में कौन सा टुकड़ा रखा हुआ है, राइट? तो अब करें क्या? देखो एलोवेरा बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसके अंदर। ओके, अगर मैं आपको बताऊं कि मोस्टली जो बीमारियां होती है 90% बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है पाचन तंत्र। ओके, अगर उचित पाचन ना मिले, तो अच्छे से खाना ना मिले तो दिक्कत होती है। तो बराबर हमें ये चीज रखनी चाहिए। शरीर में हर कोशिका में जो है, हर ग्रंथि के अंदर, हर अंग के अंदर जो है, ताकत पाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, तो जो पाचन नाली होती है पूरे शरीर में जो है, वो उपयोगी जो रोग होते हैं उसको ठीक भी करता है और उसको शोषण नियंत्रित भी करता है अच्छे से। अब जैसे मान के देखिए कि अगर हमें हमारे देश को अच्छे से चलाना होता है तो हमें क्या चाहिए? देश का कानून है, कानून व्यवस्था बनी हुई है, अदालत है, सारा कुछ है। वैसे ही हमारे पेट में कोई भी कार्रवाई होती है तो पाचन तंत्र बना हुआ है, वो उस कार्रवाई को हैंडल अच्छे से कर पाता है। लेकिन अगर पाचन तंत्र पे ही उँगलियां उठने लग जाए तो फिर कैसे पेट काम करेगा ना, कैसे बीमारियों से लड़ पाएंगे? सिंपल सी बात है, राइट? तो हमारे जो पाचन पाचन तंत्र है वो अच्छे से क्या करता है, रोग के खिलाफ में भिड़ता है, मतलब कि वो करता है। और जो मोस्टली बीमारियां होती है उस पे काम कर रहा होता है। तो मेरी उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें लर्न हुई होगी, समझ में आई होगी, राइट?